कौन सच बोल रहा है? हर धार्मिक शिक्षक की बात को कैसे परखें? सबको जय मसीह की। आज हमारे सामने बहुत से पास्टर, प्रीस्ट, अपोस्टल्स, प्रीचर्स और अलग अलग धार्मिक टीचर्स हैं। हर कोई बाइबल की बात करता है, हर कोई परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक ज़रूरी सवाल है, जो बात हम सुन रहे हैं क्या वो सच में बाइबल में है, या बाइबल का इस्तेमाल करके इंसान की अपनी बात सिखाई जा रही है। हमें किसी व्यक्ति की पॉपुलैरिटी, भीड़, पद या बोलने की कला से सच का फैसला नहीं करना चाहिए। हमें वचन में जांचना चाहिए, बाइबल क्या कहती है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 में बेरिया के लोगों की तारीफ की गई, क्योंकि उन्होंने सुनी हुई बातों को भी हर दिन पवित्र शास्त्र में जांच कर देखा कि क्या ये बातें सच है। यानी प्रीचर ने कहा है इसलिए सच है, ऐसा नहीं। सवाल होना चाहिए, क्या ये बाइबल के अनुसार है? पहला, क्या बाइबल का सही अर्थ बताया जा रहा है? सिर्फ बाइबल की एक पद बोल देना काफ़ी नहीं है। कभी कभी एक पद को उसके कंटेक्स्ट से अलग करके अपनी बात साबित करने के लिए उसे किया जा सकता है। इसीलिए देखिए पद से पहले और बाद में क्या लिखा है। पूरी बाइबल इस बात के बारे में क्या सिखाती है। बाइबल को समझने के लिए बाइबल को ही ध्यान से पढ़िए। दूसरा, उनके फल को देखिए। यीशु ने मत्ती 7 अध्याय 11 पद में कहा, तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। सिर्फ अच्छा बोलना ही सब कुछ नहीं है। उनके जीवन कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, क्या उनमें प्रेम, नम्रता, सच्चाई, संयम और पवित्रता दिखाई देती है। भाषण से ज़्यादा जीवन को देखिए। तीसरा, क्या वो लोगों को मसीह के पास ले जा रहे हैं या अपने पास। एक सच्चा सेवक लोगों को अपनी महिमा का केंद्र नहीं बनाता, वो लोगों को यीशु मसीह की ओर ले जाता है। अगर किसी टीचर की हर बात का केंद्र बस में मेरी शक्ति, मेरा नाम, मेरी सेवा बन जाए, तो हमें सावधान होकर बाइबल में जांचना चाहिए। चौथा, उनकी ज़ुबान पर भी ध्यान दीजिए। कुछ लोग बाइबल की बात करते हुए दूसरों के लिए बहुत कठोर, अपमानजनक या नीचा दिखाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत बात को कभी गलत नहीं कहा जा सकता। सच बोलना जरूरी है, लेकिन सच को प्रेम और बुद्धि के साथ बोलना भी जरूरी है। इफिसियंस 4 अध्याय 29 हमें सिखाती है कि हमारी बात दूसरों की उन्नति और भलाई के लिए होनी चाहिए। इसीलिए गलत को गलत कहना और किसी इंसान को अपमानित करना दोनों एक बात नहीं है। यीशु ने पाप को हल्का नहीं किया, लेकिन हमें भी लोगों को तोड़ने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर कोई प्रीचर गलत शिक्षा दे रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका मजाक उड़ाएं या उससे नफरत करें। हम उसकी शिक्षा को बाइबल में जांच सकते हैं, गलत बात को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के प्रति प्रेम और सम्मान रख सकते हैं। हमें अंधा विश्वास भी नहीं करना है और अंधा निंदा भी नहीं करनी है। हमें बाइबल के अनुसार परखना है। अंत में एक सवाल, आज जब आप कोई सरमन सुनते हैं तो सिर्फ ये मत पूछिए स्पीकर कितना अच्छा बोल रहा है, ये पूछिए क्या जो वो कह रहा है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। सिर्फ आवाज़ से प्रभावित मत होइए, सिर्फ भीड़ से प्रभावित मत होइए, सिर्फ पद और नाम से प्रभावित मत होइए, क्योंकि हमारा अंतिम आधार कोई पास्टर, प्रीस्ट, अपोस्टल या प्रीचर नहीं है। हमारा आधार परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह है। पहला थिस्सलुनीयन 5 अध्याय 21 पद में, हर बात को जांचो, अच्छा है उसे पकड़े रहो। प्रभु हमें ऐसा हृदय दे जो सच को पहचानने, गलत शिक्षा से बचे और प्रेम के साथ सच्चाई में चले। आमीन।